एक बार श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई ये चारों पैठन जा रहे थे लिखा पढ़ी कराने, क्योंकि ब्राह्मण लोग पास दे देते तो परिवार और समाज में। वो एक सन्यासी के पुत्र, चारों महान ज्ञानी महात्मा थे। वहां के एक ब्राह्मण उपहास करने लगे, ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव जी ने देखा, बोले तुम्हें नहीं, हम अपने भैंस का नाम ज्ञानदेव रखे हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहां ज्ञानदेव है वही भैंस में भी ज्ञानदेव है। बोले अच्छा इतने बड़े ज्ञानी बनते हो तो सांटा उठा, 20 सांटे मारे भैंस के। ज्ञानदेव जी ने वस्त्र उतार के दिखाया कि 20 सांटे गिन लो, यहां पड़े हैं। तदात्म भाव, सब में मेरा प्रभु विराज, सब में मेरी आत्मा विराजमान है। और चारों ऐसे महासिद्ध थे, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपानदेव जी, मुक्ता। ये भजन और ये पुण्य धर्म, ये सब एक तरफ है। जीवन का परम लाभ भजन है। इससे से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं। इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है। इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है। अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है। स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य, तो हाथी स्नान हुआ। स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है। समझते जाओ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं। संसार के दोषों में रत पाप ही पाप,
जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान कर, मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए आप। तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए, क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार, अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ, गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे, तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये। पवित्राणाम पवित्रम योग संसिद्धा। सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस ही में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं? पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है। समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने, वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जानोगे? कैसे जानो? अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो। विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रीय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला। इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते। चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए। सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है, लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान के धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो चले जगत उद्धार के लिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं है।
बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो प्रभु नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कर दी, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो, हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसलिए ज्ञान सदस्य कोई इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते, मंगल विधान मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसलिए भगवान करे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति, यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मन विंदती, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है, उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही। ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है, तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप। सब जगह जब तक परमात्मा ना दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन्य। बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्स। बड़े दैन्य भाव में देखे गए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्मा तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः चैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता। यहीं से सब फेल हो जाता है।
आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यहीं गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं। जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करें। तत्परा संयतेन्द्रिया, जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करें। अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रिया, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए। और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता है, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो रही। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो गई। अज्ञानी, ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या है? तत्परहा, उसके जो जानकारी हुई उसके परायण होकर, उसकी कसौटी क्या है? संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वो है ज्ञानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुष में, धर्म में, शास्त्र में श्रद्धा, आदर पूर्वक। कैसे श्रद्धा? भगवान ने कहा प्रणिपाते, साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर दैन्यता से श्रद्धा। आजकल ऐसे आते हैं प्रश्नकर्ता, जैसे टीचर विद्यार्थी की जानकारी लेने आता है। टीचर, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तब पता चलता है केवल बुद्धि से खेल रहे हो, कुछ नहीं अंदर। एक आए थे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो चुका है। उनका आपको आत्मा ज्ञान हो चुका? वो जी अज्ञानी कहेगा, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, बस इतनी में फेल हो गए, कुछ नहीं है। आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आप कौन है? वो आप कौन है? आपको आत्मा का ज्ञान हो, आप कौन है? नहीं, वो ध्यान में, ध्यान किसका ध्यान, कौन कर रहा था? अरे ज्ञान तो तब होता जब ध्याता ध्यान की त्रिपुटी लय हो जाती है। ध्येय, ध्याता, ध्यान, इसकी त्रिपुटी लय। बड़ा विचित्र खेल। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत मार्ग मजाक बना दिया गया है। मजाक। अभी तो 5000 वर्ष में आगे चल के और देख लेना, उपहास किया जाता है, शुद्ध मार्ग का उपहास किया जाता है, नाटक का आदर किया जाता है। कलिकाल की ऐसी कुचाल बढ़ती चली जा रही। 500 ऊंटों की भीड़ जा रही थी, हाँकने की जरूरत नहीं थी। एक ऊंट की पूंछ में दूसरे ऊंट का आगे का नाथ, उसकी पूंछ में उसके। अब उनसे पूछ में पूछो कि तुम कहां जा रहे हो, बोले उससे पूछो आगे वाले से। आगे वाले से पूछो, बोले हम खुद पूंछ में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। ऐसे क्रम सबसे आगे वाले से पूछो कहां जा रहे हो, बोले जिधर रास्ता खाली मिल रहा है उधर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या, कोई मतलब नहीं। 500 ऊंट चल रहा है, शायद ऐसे ही चल रहे हैं हम। कहां जाना है? रास्ता खाली, जिधर जिधर वासना मोड़ दे उधर चली जाए। बोले तुम कहां जा रहे हो, बोले आगे वाला जहां जा रहा है वो आगे वाला। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ऐसे जुड़ गए हो। नहीं, भीड़ नहीं बांधनी। जहां जुड़ो, विवेक से जुड़ो। ये मार्ग कहां जा रहा है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। जब तक नहीं समझो तब तक किसी को गुरु मत बनाओ, कहीं मत जुड़ो। चुपचाप सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर सुनो। जब तक भगवान आदेश न करे तब तक किसी को गुरु मत बनाओ। खिलवाड़ मत करो अपने जीवन और परमार्थ के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को जो शास्त्रीय ज्ञान सत्संग प्राप्त हुआ है उसकी कसौटी है तत्परहा, जो जानकारी हुई उसके परायण हो, और उसकी कसौटी है
कि संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, तब बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब उसको ब्रह्मबोध होगा। परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो गया। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब तक इंद्रियां संयत नहीं हुई, साधन में तत्परता नहीं हुई, तब तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं है। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करे, साधन में अपने खुद चित्त लगाए रहे पूरी श्रद्धा के साथ, और इंद्रियों को विषय की तरफ न जाने दे, तो नित्य प्राप्त तत्व का बोध हो जाता है। ये गुरु कृपा से, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनका प्रवेश ही नहीं। वो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप यहां विराजमान है, फिर भी वो प्रियता शरीर में और भोगों में किए हुए जीव भटक रहा है। इसका कारण ये भगवान की दुरंत माया है। हम स्थायी सुख संसार को मान लेते हैं और पूरा जन्म इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुख लेने की संसार से, भावना से इतना अपनापन हो जाता है शरीर में कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह नहीं है। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई, ऐसी भगवान की ब्रह्म मोहिनी माया लग गई। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है, यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ तो हम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। और अंदर जब देखे तो भाई, जब दिल खोजो अपना तो हमसे बुरा ना हो। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके हम देहाभिमान में भटक रहे, व्यवहार में भटक रहे, दूसरों के दोष देख रहे, गुण देख रहे। इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। सच्चा ज्ञान है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास तो साधन में तत्परता, साधन में तत्परता जितेंद्रियता, और जे ही जितेंद्रिय हुआ जाहिन चाहिए कबौ कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ विवेकहीन है और श्रद्धा रहित हैं, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखकर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेकहीन पुरुष का नाश ही निश्चित है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेक तो खुद जागृत नहीं हुआ ज्ञान, और दूसरे की बात मानना नहीं। जो संत महापुरुष गुरुजन शास्त्र, इनकी बात मानना नहीं, इनको महत्व नहीं देना। कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं। वहां संशय करना है तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो?
क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा है ना, इसी लोक में सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा, वो निगेटिव इतना सोचना कि वो ना इस लोक में सुख ना परलोक में सुख। अलग अलग उसकी संकल्प विकल्प की बातें चलने लगती हैं। संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। वो कहीं भी जाए, किसी भी संत के पास, किसी भी शास्त्र के पास, उसे संदेह खड़ा हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संशय नहीं, श्रद्धा है। और जो संशयात्मा है वो कहीं भी जाए वो दोष ही दर्शन करते हैं, वहां निगेटिव से ही बटोर कर लाते हैं। कोई पॉजिटिव उनका चिंतन नहीं हो पाता, चाहे जितना बड़ा सत्संग मिल जाए उनको। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक अमांगलिक होता है। मांगलिक संशय अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है, ऐसा कैसे है, वो समझा फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ वो अच्छा है। और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद, संतों में अश्रद्धा, संतों की ये नाशकारी है। कोई बात हुई, उस पर एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। लेकिन अश्रद्धा हो जाना, पहले ही अश्रद्धा का भाव, संशय का भाव खड़ा हो जाना, ये नाशकारी है। परमार्थ में स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा हो जाना, स्वाभाविक है संशय आ जाना। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय को समझा नहीं, अब वो विषय कहा जा रहा है तो उस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन अश्रद्धा नहीं। उस विषय पर प्रश्न हुआ है, ना कि संत पे, ना कि शास्त्र पे, ना कि उनके प्रवचन पे। उस विषय को समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है। लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की। साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहां से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करें, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं है सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, फिर तो शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान हमारे अंशी हैं, वो हमको समझा रहे, अज्ञान नहीं, अश्रद्धा नहीं, संशय मत करो। इस लोक में, परलोक में संशयात्मा को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। नायम लोकोस्तु न परो न सुखम संशयात्मना। संशयात्मा अज्ञ अश्रद्धालु, भीतर ही भीतर वो जलता रहता है, बड़े खतरनाक स्थिति होती, जलता रहता है। जब बोलेगा तो जहर बोलेगा, नकारात्मक सोच। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक का इतना गंदा व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। वो यहां तक प्रत्येक व्यक्ति पर संशय करता है, प्रत्येक बात पर संशय करता है, खुद पे संशय कर लेता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूं कि नहीं। खुद पे संशय खड़ा हो जाता है, ये ठीक है, बेठीक है, भोजन ठीक है, नहीं ठीक है, पता नहीं इसमें क्या मिला है, क्या मतलब इतना परेशान कर देता है संशय कि न इस लोक में सुख न परलोक में सुख। कल्याण के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए विवेक विचार पूर्वक शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानो, संशय मत करो। संशय भगवत मार्ग के जानने का करो, लेकिन इन पर अश्रद्धा करके संशय करना वो पतनकारी है। योग संन्यस्त कर्माणम
ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग माने समता, समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है। उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं हूं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु है, सरकारी वस्तु मिली। जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आ जाता है। और जब इनका प्रवाह भगवान की ओर लगा, ये तुम्हें छूट मिली कि तुम अपने मन को कहां लगा सकते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कहां लगा सकते हो, अपने देह से क्या कर, पूरी छूट है। चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भजन करो, तुम्हें छूट मिली है। जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को संसार में लगा देते तो अज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं शरीर हूं और अपनी इंद्रियों से मैं भोगों को भोग रहा हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, जो जो मन कहेगा वही करूंगा। ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन, इंद्री, तन गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है, जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है। दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की, अंतःकरण की समता से ही स्वरूप बोध होता है। ध्यान रखना, स्वरूप तो वैसे ही सम है, उसे कोई साधन के द्वारा सम नहीं करना। जब हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण प्रभु की तरफ लगता है तो समता आती है, और जब संसार की तरफ लगता है तो ममता आती है। ममता ज्ञान में बांधकर बार बार जन्म मरण प्रदान करती है। प्रभु की तरफ लगी हुई समता कर्म बंधनों का विच्छेद कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणु, समस्त कर्मों से समता छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर देती है। योगी कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है और अकर्म स्थिति में भी कर्म देखता रहता है। यही एक सन्यासी महात्मा आए थे, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया था कि कर्म करते हुए भी अकर्म कैसा, अकर्म स्थिति में भी कर्म कैसा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया था, कांतिक में पढ़ा है। कर्म करते हुए और ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में योगी असंग रहता है। कर्म जब हो रहा है तो गुणों के द्वारा हो रहा है। अंतःकरण शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं, स्पष्ट वो देख रहा है अपने आप को। और जब कर्म नहीं हो रहा तो भी कर्म हो रहा, क्योंकि प्रकृति बिना एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकती। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्म हो रहा है। किसी को जगह, यार काहे को कच्ची नींद में जगा दिया, अर्थात नींद भी परिपक्व हो रही थी। और जब परिपक्व हो जाएगी 6 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी, वो जगेगा हाँ आज मैं बहुत सोया। तो अगर वो क्रिया ना होती तो परिपक्व कैसे होती? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण कैसे होता? अर्थात अकर्म में भी कर्म हो रहा है, और कर्म जब हो रहा है तो अपने को असंग देख रहा है, अकर्ता देख रहा है। इसलिए कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी वो कर्म को देखता है जो तत्व ज्ञानी होता है, जिसकी परम पावन पवित्र बुद्धि होती है।
ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर ये संशय रहते, कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे हो जाएगा, अपने लिए कुछ ना करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ, उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहे, थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं है। जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के हैं, प्रकृति के, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा। तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई, भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्याख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी। पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन हैं। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खिंचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य
खान्यंतरे, हे भाई ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। कांक्षन नित्यमिहैव मंक्षु वपुषः पातम महामंगलम। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे। पक्का। पातम महामंगलम, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो इसमें प्रण काम करेगा। प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ वो काम नहीं बने। तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है, मरना है, यही मरेंगे। अरे बड़ा परेशानी हो, जहाँ परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार है, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रीतम, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया जाए, नहीं मरूंगा, मरना ही तो अंतिम है। तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर, कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है कि हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है। हमें जब हम बहुत उदास थे तो एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे, बहुत गौर वर्ण कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए, तो एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ, पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में टूटी के नीचे, तो ऐसे हुआ तो सामने सहम गए देखकर, इतना आनंद स्वरूप उनका। वह संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु हो, मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं हुआ। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तू। तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। बस 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया। और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्रीधाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्यौछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना है वही करना है। और ऐसी निष्ठा की दवाई ला के दी गई, जो भी फेंक दिया, दवाई नाली में फेंक दिया, नहीं खाना। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते, सेवा में जाते? तो महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं। तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि हाँ आस्था का विषय है। जैसी आप आज्ञा करें। नहीं, पाओ ना दवा,
भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए, क्या चिंता कर, हाहाकार मचा था, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ के डॉक्टर वहां, नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जो हैं, उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। हे आश्चर्य में सब कार्य होते हैं, आश्चर्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, विश्वास मानिए, किसी भी स्थिति में आप अपनी निष्ठा से मत चूकिए, निष्ठा चमत्कार दिखा देगी। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। कह रहे कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम, महामंगल। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं, ये क्या रहस्य है इसका? हमको बुरा मानने की जरूरत। बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाणम, ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वो ऐसे बड़े बड़े संतों को जो एक कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवा कर निर्मल वपु प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना। कांक्षन नित्य में ही मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मन आवे सो करो। दूरे भोग कथा प्रयत्न मपिचा प्राण स्थित संत्यजन। बार बार कह रहे, भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिव्यानंताद्भुत तमो महारम्य जाति ध्रुवल्ली, दिव्याशेषर त्वनुगम महासत्फलोरु प्रसूना। राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा, वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहां सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र, ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत
प्रेम सागर जहां बहा ले जाएगा, चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो। जहां तक हो सके यहाँ ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहाँ शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार ते टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। संत जन कह रहे हैं बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, अब दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया। अब नहीं, पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे ही नर जात जिंदगानी, अजहू नहीं चेत अभिमानी। जैसे पत्ता डार से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला तू उसे भोगों में खो रहा है। भूलो जन देखी तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। निकरी जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। सजन परिवार सुत दारा, सभी एक रोज हुए न्यारा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निरशंक जग माही। सदा ना रहना ये देही, लगाओ नाम से नहीं। कहे धर्मदास कर जोरी, चलो जहां देश है तोरी। तू धाम का वासी है, नित्य भगवद अंश है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP स्तर से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद, लोभ, चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। नया जमाना है तो रहट कैसे देखा होगा, गांव में जो रहते हैं वो जानते हैं। बैल से चलता है, इतनी बड़ी बड़ी चौकोर बाल्टियां होती हैं, एक जाती है तो भर करके जब आ करके वो नाली में पलटती, दूसरी खाली हो जाती, फिर पलटती, फिर भर, ऐसे क्रम चैन बना हुआ है। उसी से खेत सींचा जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो 10-20 हाथ खेत सींचता था। तब खाने के लाले पड़े रहते थे। ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आधुनिक थी, हमने देखा है खुद। अरे अपने हाथों से पूरा ऐंच करके 20 लीटर उसमें पानी, फिर उससे खेत सींचा, नाली में डालो वहीं सूख गया। 150 बाल्टी जब डालो तब आगे बढ़, ऐसे मेहनत से तब अन्न पैदा होता था। बोले ऐसे ही है, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, यही द्वंद्व क्रम चल रहा है।
उपजी उपजी बिन सन करे, फिर जमे गिरास। यही तमाशा देख के मेरा मनुआ भया उदास। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछो, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ लगा। धर्मदास जी कहते इसीलिए मेरा मन उदास हो गया। यहां कुछ शाश्वत नहीं, सब धोखेबाजी। कलप कलप के भय हैं सब गुड़ की माखी। चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पाखी। पंख लपेटे सिर धुने मन ही मन पछताए। वह मलया गिर छाड़ के यहाँ कौन विधि आए। कह रहे ऐसे भोगों में फंस गया जैसे मक्खी जो है ना, वो गुड़ में जाकर के मीठा पाने के लिए बैठ गई। जीव ही बैठी, दोनों पंख लिपट गए। अब पंख लिपट गए, अब तो उड़ने की ताकत नहीं रही, उसी में मर गई गुड़। ऐसे ही भोगों में इतना चिपकाहट है, एक बार जो गया वो भूत के लड्डू, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। ये भोगो, ये भोगो, ये भोगो, अब भोगोगे, अब ऐसे ऐसे सुखी। अच्छा आज बस आज 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 में पूरा जीवन नष्ट हो गया। कहाँ वो परम शीतल भगवान का नाम, भगवान की महिमा, और कहाँ ये झूठा माया का नाटक। पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो गया। श्री धर्मदास जी कह रहे सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए जो गुरुदेव ने उपदेश किया है। शब्द विचार नाम धरि दीपक ले उर्बारो हो। नाम मिल गया है, नाम रूपी दीपक, उसको प्रज्वलित करो। राधा 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 राधा। तेज में प्रकाश ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का आपके हृदय में हो जाएगा। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जहां नाम जागृत हुआ, जुग जुग से जो भटके फंसे हुए थे, एक क्षण में सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा ज्ञान प्रकट होगा नाम जप करने से। पंथे चलो गरीब होए मदमोह निवारो हो। दैन्य होके चलो इस मार्ग में, अभिमान मत करो। बहुत विचित्र समस्या है ये। दूसरे के कल्याण की भावना की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति का जो अंदर के छलिया लोग छल रहे हैं ना, इसे कोई समझ नहीं पा रहा। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। होता है बाहरी पोजीशन, जगत कल्याण, और आंतरिक अपनी वासनाओं की पूर्ति। रुपया, पैसा, मान, सम्मान, बड़ा धोखेबाज हमारा मन हम ही को धोखा दे देता है। बहुत बहुत धोखा, बहुत धोखा। ये बात मतलब बहुत सूक्ष्म है, भगवान की कृपा से समझ जाए तो समझ जाए। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जुग जुग से इसी में फंसाए चला आ रहा है मन। बड़े गर्व से ठेका लेते जगत उद्धार का। खुद में जितनी जानकारी, उसको आचरण में उतारने की 1% क्षमता नहीं। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। पंथ चलो गरीब होए। जो सुख देखा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गरीब का मतलब समझते हैं? दैन्य भाव। गरीब का मतलब दरिद्रता नहीं, दैन्य। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। भगवान को दीन बहुत प्रिय। अहंकार रहित जीवन दैन्य जीवन होता है। साहब नयन निकट बसे सतदरस निहारो हो। अगर दैन्य रहोगे तो साहब निकट हैं, अहंकार करोगे तो बहुत दूर नगरी दौड़ते रहो, मिलने वाले नहीं।
आपे जगत जिताई के मन सब से हारो। अपने को सबसे न्यारा करके हार जाओ। मैं हार गया प्रभु। हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो हो। जवन विधि मनुआ मरे, सोई भांति सम्हारो हो। जिस तरह तुम्हारा मन निर्विषयी हो जाए, भगवदाकार हो जाए, वही उपाय करो। बास करो सतलोक में, दुख नगर उजारो हो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन सब वारो हो। जो तुम्हें नाम मिला इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भाव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था कहो अश्वस्थामा हतो, मारा गया अश्वस्थामा। तो द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। उनको झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वस्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वस्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो व कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। बने रहो, उसी में बने रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए, जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख न पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा। केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। पर देखो देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम पूरे सम्मान के साथ सुख पूर्वक नरक मिले। इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल। और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोकों को जाएंगे और स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद ना होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर सुगंधित वायु
शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे। जेव ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ, लाखों चिल्ला रहे थे जीव। कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही, कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? तो धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम रुक, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न कोई, सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको ऐसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके, किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्मफल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं, ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे भी ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।